हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। उसके और क्वेश्चंस करो, अपन और डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, मैक्सिमा मिनिमा का अपन क्या पढ़ रहे हैं? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का वर्किंग रूल आपको क्लियर हो गया है ना। आपने उसमें एक टेबल बनाया था, एक्स को इंक्रीज किया था और बोला था व्हेन साइन चेंजेस है ना फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेज। याद है? तो वो अपन को क्लियर हो गया है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ी और प्रैक्टिस बढ़ाओ, डाउट शेयर करो। अपन आगे बढ़ते हैं अब, और अब लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का वर्किंग रूल, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का वर्किंग रूल देखो, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन होगा, ये इसका वर्किंग रूल ले रहे हैं अपन। ओके, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन जो कि अपन को गिवन होगा। क्लियर हो गया? अब उस गिवन फंक्शन में सबसे पहले अपन क्या फाइंड कर लेंगे? फाइंड इट्स डेरिवेटिव। ये तो सेम हो गया जैसा हमने उसमें करा था, यानी हमने क्या फाइंड कर लिया? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब हमने डेरिवेटिव फाइंड करा, डी बाई डी एक्स। ओके, एफ डैश एक्स के बाद जब डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं तब ये दूसरा पॉइंट था हमारे लिए। ठीक है, फंक्शन गिवन था, डिफरेंशिएट करा। अब अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पे अपन क्या करेंगे? इसे पुट कर देंगे किसके इक्वल? जीरो के। पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो। यहाँ तक तो पॉइंट वही के वही चल रहा है, एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं है। इसके बाद आप जीरो के इक्वल रख के फिर नंबर लाइन बनाते हो और प्लस माइनस प्लस वो सब चेक करते हो। वो जो साइन मेथड था वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का रूल था। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है अपन को, है ना, इसको जीरो के इक्वल रख के आप क्या निकाल लो? यहाँ से जीरोस निकाल लो, जीरोस निकाल लो, या फिर क्या बोलते हो आप, रूट्स निकाल लो, या फिर क्या बोलोगे आप, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, या फिर क्या बोलोगे आप, स्टेशनरी। ओके, स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लो। ओके, ये सारे के सारे अपन ने मान लिए कि क्या आएंगे? डिग्री 2 है तो 2 तो आएंगे, अल्फा और बीटा। हो सकता है गामा आए और हो सकता है बहुत सारे आए। क्लियर हो गए? अब क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे नहीं जमाना है। अब ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है तो अपन क्या करेंगे? लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और फिर से डिफरेंशिएट करके अपन फाइंड कर लेंगे क्या? अगेन डिफरेंशिएट, फाइंड एफ डबल डैश एक्स। ओके, दोबारा डिफरेंशिएट करके आपने क्या निकाल लिया? डबल डेरिवेटिव। नाउ अब एफ डबल डैश अल्फा रख दो। जो डबल डेरिवेटिव निकाला था उसके अंदर आप क्रिटिकल पॉइंट रख दोगे। अगर एफ डबल डैश अल्फा पर, मतलब जब अपने जीरो रखा, वो सॉरी जीरोस यहाँ रखे, अगर एफ डबल डैश अल्फा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो ये आपको देगा मिनिमा। ओके, एफ डबल डैश अल्फा अगर लेस देन जीरो आ रहा है, ओके, तो ये देगा आपको मिनिमा। ओके, और एफ डबल डैश अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो आ जाए तो सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं फेल हो गया। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर फेल होता है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में फिर साइन मेथड के अकॉर्डिंग बताते हैं कि चेंजेस हैं कि नहीं है, या फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसलिए आप ध्यान रखना, जो भी जीरोस निकालो उनको सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देना। सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर आए तो मिनिमा और लेस देन आए तो मैक्सिमा। ओके, अगर समझ में? जो भी क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन होता है उस बोर्ड के क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट्स रखने पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जीरो नहीं होता, अदरवाइज क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ मूव कर दें। ज़्यादातर क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम्स पर बेस्ड होते हैं, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या तो ग्रेटर आता है या फिर लेस देन आता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अलग ही एग्जांपल्स बनते हैं और जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहते हैं।
चलो, तो ये प्रोसीजर हमें क्लियर है। कोई एग्जाम्पल लेके अभी क्लियर कर लेते हैं अपन, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 1, वर्किंग रूल इसे लिखा रहने देते हैं एज इट इज़। एक एग्जाम्पल तो अपन ले लेते हैं यहाँ पर, फिर अपन चेंज करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। फाइंड ऑल्सो इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, इक्वेशन हमारे पास ये है। फिर से पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर अपन इसको ले जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन थोड़े से किसी के लिए डिफ़िकल्ट लगने लगते हैं अगर उनकी 11th की ट्रिग्नो अच्छी नहीं रहती है ना। पर कोई बड़े इश्यूज़ नहीं है, अपन 12th में भी सब कवर कर लेते हैं। चलो वापस आओ, तो जो वर्किंग रूल है उसको अप्लाई कर दें। फाइंड इट्स डेरिवेटिव। नाउ मैंने निकाला एफ डैश एक्स, जैसे ही डिफ्रेंशिएट करा आंसर आया 6x स्क्वायर माइनस 42x, ओके, प्लस 36, ये डेरिवेटिव। फिर मैंने एफ डैश एक्स में से 6 कॉमन ले लिया तो मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। ध्यान दो आप, तो एफ डैश एक्स ने मुझे ज़ीरोज़ दे दिए, फैक्टर मुझे मिल गया x माइनस 1 और x माइनस 6। चलो, पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, फाइंड इट्स डेरिवेटिव। सेकंड पॉइंट ये है कि पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। तो अपन अब क्या करते हैं, नाउ पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 टू फाइंड द जीरोज, रूट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स आर स्टेशनरी पॉइंट्स। तो मैंने इसको 0 के इक्वल रखा, x माइनस 1 और x माइनस 6। जैसे ही 0 के इक्वल रखा, 6 तो 0 होता नहीं है, देयरफॉर अपन को क्या रूट्स मिल गया, x इक्वल्स टू 1 एंड 6। दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, यानी अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। कभी डिग्री 4 होगा तो रिड्यूस होकर डिग्री 3 बनेगा, तो 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब क्या करना है, अब लिखा हुआ है अगेन डिफ्रेंशिएट, फाइंड एफ डबल डैश एक्स, तो इनको रखा रहने दो, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ओके, नाउ डबल डेरिवेटिव मतलब एफ डबल डैश एक्स। जब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ध्यान दो आंसर आया 12x माइनस 42। ये मैंने डबल डेरिवेटिव निकाल लिया। ओके, सिंगल डेरिवेटिव ये है, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो तो 12x माइनस 42। अब वर्किंग रूल ये है कि जब डबल डेरिवेटिव आप निकाल लो तो उसमें अल्फ़ा या बीटा जो भी आपके ज़ीरोज़ हैं उन्हें रख दो, ठीक। अब अपन यहाँ पर उनको पुट कर लेते हैं। यस, नाउ एफ डबल डैश अल्फ़ा, अल्फ़ा मैंने क्या ले लिया, एक वैल्यू मैंने 1 ले ली, 1 रखो। जैसे ही मैंने 1 रखा एफ डबल डैश एक्स में, एफ डबल डैश एक्स में अगर अपन 1 रख रहे हैं तो 1 रखने पे देखो मुझे क्या मिलेगा, 1 रखा मैंने तो मुझे आंसर मिलेगा 12 माइनस 42। 12 माइनस 42 का मतलब हुआ कि मुझे 1 पर क्या मिल रहा है, माइनस 30। इसका मतलब एफ डबल डैश 1 कैसा है, लेस देन 0। तो क्लियर हो गया कि मैक्सिमा 8x इज इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ तक बोर्ड विजिबल होगा, क्लियर। मैक्सिमा 8x इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करें अपन, मैक्सिमम वैल्यू के लिए 1 उठा के फंक्शन में रख दो। आप फंक्शन में 1 रख देते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर 1 रख दो, ठीक है। तो आंसर अपन को क्या मिल जाएगा, 36, 37, 38 और ये हो गया
माइनस का 41, तो आंसर आ रहा है -3। क्लियर हुआ? मैक्सिमम वैल्यू -3 और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x = 1। अब की बार अपन क्या कर रहे हैं, f" ये 1 निकाला था, अब f" 6 निकाल लेते हैं। जैसे ही 6 निकाला तो ये ठीक है, 12 × 6 72, 72 - 42 आया। इसका मतलब f" 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो f" 6 कैसा आया, ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो अपन क्या लिखेंगे, मिनिमा। मिनिमा 8 x = 6। ओके, और x = 6 रख के अपन मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पर 6 रखोगे तो 6 का क्यूब 216 × 2, 6 का स्क्वायर 36 × 21। फिर अगेन ये सारी चीज़ें जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको मिनिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास x = 6 क्या है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब आप इसको दिमाग में सेट कर लो। अगर अपन अल्फ़ा रखते हैं यानी रूट्स रखते हैं, वो ग्रेटर आता है तो मिनिमा, और अगर लेस देन आता है तो मैक्सिमा। ये वर्किंग रूल आ गया आपको समझ में। चलो अपन कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। यस, अब इसको रब कर देता हूँ मैं तो थोड़ा आसान रहेगा। इनके वर्किंग रूल एक बार नोट कर लेना आप, तो फिर बार बार अपन को लिखना नहीं पड़ेगा। यस, ओके, तो इसका वर्किंग रूल मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि बार बार अपन परेशान नहीं हो। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, y = f(x) गिवन होगा, f' निकालना है, उसको 0 के इक्वल रखना है। जब f' 0 के इक्वल रखोगे तो आपको ज़ीरोज़ मिलेंगे, अल्फ़ा और बीटा। फिर आप f" निकालोगे यानी डबल डेरिवेटिव। जब डबल डेरिवेटिव आ जाए तो फिर f" अल्फ़ा अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अल्फ़ा अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, और f" अल्फ़ा अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा। ओके, तो बस ये पॉइंट्स अपन को ध्यान रखना है। चलो, ये इतना ही था। वापस आए अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर फिर से सिमिलर टाइप एग्जांपल ले लेते हैं। f(x) = अभी एक क्वेश्चन हमने पॉलिनोमियल का करा था, दूसरा भी अपन पॉलिनोमियल का ही कर लेते हैं। f(x) = x³ - 9x² + 6x। ओके, x³ - 9x³ - 6x² - 6x² + 9x, ये भी +15। ओके, चलो, x³ - 6x² + 9x + 15। फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, या फाइंड इट्स मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, चलो, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सबसे पहले डेरिवेटिव, तो f' निकाल लिया। ओके, f' निकाला तो आंसर आया 3x² - 12x + 9। अब f' को क्या रखने वाले हैं हम, 0 के इक्वल। ओके, पुट f' = 0। जैसे हम f' को 0 के इक्वल रखेंगे यानी 3x² - 12x + 9 = 0। 3x इसमें से कॉमन आ जाएगा तो मुझे मिलेगा x² - 4x + 3 मिलेगा। ओके, सॉरी, 3 कॉमन आएगा ना, तो 3 ≠ = 0। फैक्टर कर लेते हैं अपन, इसका मतलब x - 1 और x - 3 = 0। तो हमको यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट, जो भी नाम आपको दो, आर x = 1 और 3, ये मिले। अब वर्किंग रूल क्या बोलता है, फर्स्ट डेरिवेटिव पे अगर ज़ीरोज़ मिल जाए तो फाइंड इट्स सेकंड डेरिवेटिव। फाइंड इट्स सेकंड डेरिवेटिव। ओके, जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाओ आप, f"x।
एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 6x माइनस 12 आ गया। ओके, नाउ सबसे पहले अपन एफ डबल डैश किस पर, नाउ चेक मैक्सिमा और मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू 1 and 3। ओके, तो सबसे पहले मैंने 1 रखा, जैसे ही 1 रखा तो आंसर आ गया 6 माइनस 12। इसका मतलब एफ डैश 1 की वैल्यू क्या मिली, -6। इसका मतलब एफ डबल डैश 1 कैसा आ रहा है, लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब होता है मैक्सिमा। तो दिस इम्प्लाई मैक्सिमा एट एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 1 पे मैक्सिमा। अब एक्स इक्वल्स टू 1 पे अगर मैक्सिमा है तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 रख दो आप फंक्शन में, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15। ओके, तो आंसर कितना आया अपने पास, 19। 9 और 1 10 माइनस 6। ओके, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 19। तो मैक्सिमम वैल्यू 19, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ओके, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आसान है, फर्स्ट डेरिवेटिव में थोड़ी सी स्टेप ज़्यादा लगते हैं। चलो अब चेक करें, एट एक्स इज इक्वल्स टू, दूसरा पॉइंट क्या था, 3, एट एक्स इक्वल्स टू 3, एक्स एफ डबल डैश 3, तो यहाँ पर 3, एफ डबल डैश 3 इज इक्वल्स टू 18 माइनस 12, तो एफ डबल डैश 3 इज इक्वल्स टू 6। ओके, 6 पॉजिटिव, तो एफ डबल डैश 3 ग्रेटर देन 0, तो क्या आ गया, मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू 3। तो 3 अपन यहाँ रख के मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 27 माइनस 9 इंटू 6 54, ओके, प्लस 27 अगेन प्लस 15। ओके, 27 54 कैंसिल, F3 इज इक्वल्स टू 15। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, minimum value of this function is 15 at x equals to 3. Maximum value of this function is 19 at x equals to 1. तो ये था अपने पास सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बहुत आसान है, आप इंजॉय करो, है ना, कर ही रहे होगे। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, है ना, कम ऑन। बस ये प्रोसीजर ध्यान रखो, आपको टेंशन नहीं लेने का, प्रैक्टिस बढ़ाना है बस। मैथ्स का मतलब है मैक्सिमम प्रैक्टिस। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 15 एट एक्स इक्वल्स टू 3। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 19 एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये था अपने पास सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बहुत आसान है, आप इंजॉय करो, है ना, कर ही रहे होगे। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, है ना, कम ऑन। बस ये प्रोसीजर ध्यान रखो, आपको टेंशन नहीं लेने का, प्रैक्टिस बढ़ाना है बस। मैथ्स का मतलब है मैक्सिमम प्रैक्टिस। चलो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज ले आता हूँ, है ना। अब की बार मैं आपके लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा of f of x is equals to sin 2x minus x,
साइन 2x माइनस एक्स when x belongs to the interval when x is greater than or equals to minus pi by 2 to plus pi by 2. ओके अब x की वैल्यू किस इंटरवल में दी है, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू में दी हुई है, ठीक है। तो बस उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है, सेम जिस तरह का वर्किंग रूल है उसी को अप्लाई कर दो यहाँ पर। चलो कहाँ से स्टार्ट लें भाई, सबसे पहले वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x माइनस एक्स, तो उसका डेरिवेटिव निकाला हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 2x इंटू 2 माइनस 1, साइन का डेरिवेटिव साइन 2x का कॉस 2x और 2x का 2 माइनस 1, तो ये तो इसका डेरिवेटिव अपन को मिल गया। अब डेरिवेटिव को क्या करना है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स cos 2x इक्वल्स टू 1/2। अब cos 2x 1/2 है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप क्या कर रहे हो, आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस कर रहे हो, तो इंटरवल का ख्याल रखना पड़ेगा। इंटरवल में x की वैल्यू किससे बड़ी है, माइनस पाई बाई 2 से बड़ी है और प्लस पाई बाई 2 से छोटी है। सो सबसे पहले अपन लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन, यहाँ लिखो आप, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन x इज़ ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 लेस देन आर इक्वल्स टू प्लस पाई बाई 2। अब x दिया था इस इंटरवल में, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में 2x है, तो 2x है तो 2 का इंटू कर दो, तो माइनस पाई लेस देन आर इक्वल्स टू 2x लेस देन आर इक्वल्स टू प्लस पाई। तो इंटरवल हमें क्लियर हो गया है ना, यानी हम जो वैल्यू 1/2 देखेंगे वो 1/2 किस इंटरवल में आएगी, माइनस पाई और प्लस पाई, ठीक है। अब कॉस की वैल्यू अगर अपन माइनस पाई और प्लस पाई में देखते हैं तो ठीक है, एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में, है ना। ओके यस, तो cos 2x इज इक्वल्स टू, अपन यहाँ ऐसा लिख सकते हैं क्या, cos 2x इज इक्वल्स टू 1/2 दैट इज cos 60 डिग्री पाई बाय 3, ओके, ये 1/2, ठीक है। cos 2x इक्वल्स टू, तो पहला इंटरवल मैंने ले लिया 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री आ गया, तो यानी 2x की वैल्यू किसके इक्वल मिल गई, मैंने एक और वैल्यू यहीं ले लेता हूँ, नहीं अभी रहने दे, ठीक है। cos 2x, तो 2x इज इक्वल्स टू पाई बाय 3, इट मीन्स x की वैल्यू क्या मिल गई, पाई बाय 6, ये एक पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर से अपन एक और वैल्यू निकाल लें यहाँ से, cos 2x इज ऑल्सो इक्वल्स टू cos माइनस पाई बाय 6, ओके, सॉरी पाई बाय 3, 1/2 है ना, 60 डिग्री, यस, cos का माइनस थीटा, cos का माइनस थीटा पॉजिटिव cos थीटा, गॉट इट, ओके। तो फिर प्लस का 1/2 ही मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम 2x की वैल्यू कितनी मिली, माइनस पाई बाय 3, तो x की वैल्यू आ रही है माइनस पाई बाय 6। इसका मतलब ये दो पॉइंट्स हमें मिले, एक पाई बाय 6 और एक माइनस पाई बाय 6, ओके। अब आप चाहो तो और पॉइंट्स भी अगर देखोगे तो फिर अपन को नहीं मिल पाए, ठीक, ये दो पॉइंट पर ही अपन चेक लगाते हैं। अब ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए 0 रख के निकालना थे, तो ये हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, या अपन क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करना पड़ेगा आपको, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव चाहिए। चलो डबल डेरिवेटिव निकालें, तो एफ डबल डैश, आंसर मिला माइनस का 4 sin 2x, ओके, बस इतना ही। देखो
डेरिवेटिव, अब डबल डेरिवेटिव तो कॉस का डेरिवेटिव साइन 2x, और कॉस है तो माइनस भी आएगा, और 2x का एक 2 भी आएगा, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 का तो 0। अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं 8 x इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। जैसे ही मैंने पाई बाय 6 रखा, एफ डबल डैश पाई बाय 6, तो आंसर आया -4 साइन पाई बाय 6 कितना हो गया, x की जगह पाई बाय 6, तो 2 ने कैंसिल करके क्या दे दिया, 2 पाई बाय 3। ओके, सिर्फ पाई बाय 3। यस, साइन पाई बाय 6 रखा है मैंने यहाँ पर, तो मुझे सिर्फ मिलेगा पाई बाय 3। ये तो 60 डिग्री हुआ, यानी एफ डबल डैश पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना आंसर देगा, √3/2 पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डबल डैश पाई बाय 6 इक्वल्स टू नेगेटिव। तो एफ डबल डैश पाई बाय 6 कैसा आ रहा है, एफ डबल डैश पाई बाय 6 नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो लेस देन 0 हुआ, यानी आंसर अपने पास मिल गया मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू पाई बाय 6। ओके, अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर हम। अब अपने पास दूसरा पॉइंट क्या है, एट x इज इक्वल्स टू -पाई बाय 6, ये दूसरा पॉइंट। ओके, तो f डबल डैश -पाई बाय 6 -4 साइन -पाई बाय 6। ओके, तो f डबल डैश -पाई बाय 6, साइन का माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो 4 इंटू साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 यानी फिर 60 डिग्री। ओके, मैंने पाई बाय 6 पुट किया था, यस पाई बाय 3 ट्वाइस है ना। ओके, 2 टाइम्स है, एक बार लिखूँ क्या फिर से, चलो ध्यान दो आप, इसको भी हटाओ। एफ डबल डैश x इज इक्वल्स टू 2x है, यहाँ पर x की जगह -पाई बाय 6 रखा, तो प्लस साइन कितना आ गया, पाई बाय 3। ओके, तो f डबल डैश -पाई बाय 6 पे रिजल्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। ओके, √3/2 फिर से ले लिया आपने, तो आंसर 4 इंटू √3/2। तो इसका मतलब f डबल डैश एफ डबल डैश -पाई बाय 6 पे आंसर कैसा आया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव अगर आ रहा है, पॉजिटिव अगर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमा एट x इक्वल्स टू -पाई बाय 6। ओके, तो मैक्सिमा आपको मिला पाई बाय 6 पे और मिनिमा आपको मिला, यस। अब अगर अपन को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए, चेक कर रहा था थोड़ा, ये पॉइंट अपन ने इधर लिख दिया था, तो मैंने कहा एकदम सेकंड डेरिवेटिव किस तरफ है। एक्चुअली फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने यहाँ निकाला है और सेकंड डेरिवेटिव यहाँ निकाला है। ओके, एफ डबल डैश एक्स। ओके, यस। अब अगर अपन को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये पाई बाय 6 उठा के आप यहाँ पर रख दो, पाई बाय 6 आप यहाँ रख दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी और मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगी, है ना। इसको मैं थोड़ा सा रब करके आपको यहीं लिख देता हूँ अगला क्वेश्चन करने से पहले। यस, अपन देखें यहाँ पर, अगर मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे कहाँ पर चाहिए थी, मैक्सिमा एक पाई बाय 6, तो यहाँ पर पुट कर दो साइन, है ना, पाई बाय 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 3 माइनस एक्स की जगह पाई बाय 6, यानी √3/2 माइनस पाई बाय 6, ये मैक्सिमम वैल्यू। ओके, इसी तरह आप अगली वैल्यू रख के मिनिमम वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ी सी चीज़ें इंटरवल के ऊपर डिफाइन करना रहती हैं, तो थोड़ा सा आप फोकस करना।
एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज एफ ऑफ एक्स, वही सेम क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस हाफ cos 2x where x is greater than or equals to 0 but less than or equals to pi by 2. Yes, same question, same procedure but result same नहीं। ओके चलो अपन अब इतना क्वेश्चन कर ही लिए, अब तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आना है। प्रोसीजर आपके सामने लिखा है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अपन इस क्वेश्चन को कंटिन्यू रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट अब तक अच्छे से समझ में आ गया, फाइंड इट्स डेरिवेटिव। सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट कर लिया इसका सॉल्यूशन में। जैसे इसको डिफरेंशिएट करा क्या मिलेगा, साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस 1/2 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x और 2x का एक 2 और तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मुझे मिला एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस साइन 2x। ये डेरिवेटिव आ गया। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, तो मैं डायरेक्ट इसको 0 के इक्वल रख सकता हूँ, ठीक है। फॉर दूसरा पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आर स्टेशनरी पॉइंट्स, क्या करना पड़ेगा, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, देयरफॉर cos x माइनस sin 2x equals to 0. So here we can open this formula 2 sin x cos x equals to 0. तो इसमें से क्या कॉमन आ गया, cos कॉमन आ गया, तो 1 माइनस 2 sin x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें एक वैल्यू मिली तुम्हें cos x इक्वल्स टू 0, दूसरी 1 प्लस माइनस साइन 2x इक्वल्स टू 0। ये अपने पास आ गया क्रिटिकल पॉइंट्स। अब जब cos x इक्वल्स टू 0 हुआ तो x की वैल्यू तो फिर पाई बाई 2 ही होना है। cos 90 0 होता है और वो इंटरवल के अंदर है क्योंकि इक्वल साइन वहाँ लगा है। अगर इक्वल साइन वहाँ नहीं होता तो हमें इसे हटाना पड़ता, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपन यहाँ से ले लेते हैं, 1 माइनस इट मीन्स 2 साइन एक्स इक्वल्स टू 1, तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 और साइन एक्स की वैल्यू 1/2 का मतलब हुआ दूसरा क्रिटिकल पॉइंट अपन को मिल रहा है x इज इक्वल्स टू कितना डिग्री, 30 डिग्री, पाई बाय 6। ओके, ये अपन यहाँ से कंप्लीट करते हैं। अब दोनों ही पाई बाय 2 और पाई बाय 6 इसी इंटरवल में, तो कोई बात नहीं, अपन को 2 पॉइंट इस इंटरवल में मिल गए। अब क्या करना है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ओके, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करना पड़ता है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं यहाँ से अपन, एफ डबल डैश एक्स। जैसे ही सेकंड डेरिवेटिव निकाला क्या आंसर आया, माइनस साइन एक्स माइनस 2 cos 2x। ये हमारे पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव। ओके, अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या थे, क्रिटिकल पॉइंट्स थे पाई बाय 2 और पाई बाय 6। ओके, नाउ चेक एट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। ओके, तो f डबल डैश पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू माइनस साइन पाई बाय 6 माइनस 2 cos 2 का इंटू कर दो तो पाई बाय 3। तो मुझे एफ डबल डैश पाई बाय 6 की वैल्यू क्या मिली, साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2। ओके ओके, माइनस 2 cos 60, cos 60 भी कितना होता है 1/2। इट मीन्स एफ डबल डैश पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 2 गेट कैंसल आउट माइनस 3/2। It means f double dash pi by 6 is
नेगेटिव, तो मैक्सिमा एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 6। तो मैक्सिमम वैल्यू भी अपन यही निकाल लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, ये सब क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। ओके, 2 पॉइंट आए थे, उन्हीं पे अपन चेक कर रहे हैं। पाई बाय 6 पे 30 डिग्री, पाई बाय 6 यहाँ रख दिया, फिर यहाँ पाई बाय 6 रखा। ठीक है, उनकी जो वैल्यूज़ थी, साइन 30 1/2 होता है और कॉस 60 वो भी 1/2 होता है। ओके, तो अपन को आंसर मिल रहा है माइनस का -1/2 -1 दैट इज -3/2 यानी नेगेटिव। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पाई बाय 6 रख के आंसर निकाल दो। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस 1/2 इंटू कॉस 30। ओके, अगेन 1/2, तो रिजल्ट कितना हो गया 3/4। लेट मी चेक अगेन, x इक्वल्स टू 30, साइन 30 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 30 इंटू 2 60, कॉस 60 1/2, 1/2 1/2 1/4 प्लस 1/2 दैट विल बी 3/4। यस, ओके, जस्ट ए मिनट, अब इसका कोई काम नहीं है, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब अपन यहाँ पर चेक लगाते हैं, चेक फॉर, ओके, चेक एट x इज इक्वल्स टू, सेकेंड पॉइंट इज पाई बाय 2। ओके, अब पाई बाय 2 के लिए चेक लगाओ आप, तो पाई बाय 2 डबल डेरिवेटिव ये है, तो f डबल डैश पाई बाय 2, f डबल डैश पाई बाय 2 साइन 90 इज 1 माइनस 2 इंटू कॉस 90 इंटू 2 इट मीन्स कॉस पाई। ओके, तो f डबल डैश पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू -1 माइनस 2 इंटू कॉस पाई इज -1, सो f डबल डैश पाई बाय 2 -1 प्लस 2, so f double dash pi by 2 is equals to 1. It means f double dash pi by 2 is positive. अगर f double dash pi by 2 positive है, this imply minima 8 x equals to pi by 2, pi by 2 पर मिनिमा मिलेगा अपन को। अगर x की वैल्यू pi by 2 अपन पुट कर दें मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पाई बाय 2 रख दो आप यहाँ पर। यस, साइन 90 1 प्लस 1/2 कॉस 180 -1, सो रिजल्ट इज 1 माइनस 1/2 और आंसर इज 1/2। सो मिनिमम वैल्यू इज 1/2, ओके, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 3/4। ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगले लेक्चर में अपन फिर और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके मिलते हैं, है ना। तब तक के लिए आप बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय।